जहां से आप 1 लाख का प्रीमियम ले सकते थे, वो क्लाइंट जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, वो आपको बोलता है कि भाई मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मेरा टैक्स कितना कट रहा है, और आप कैलकुलेट नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको आज तक किसी ने टैक्स कैलकुलेशन करनी नहीं सिखाई है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको बड़े बड़े क्लाइंट मिले जिनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, तो हमेशा आपको टैक्स कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट की इनकम 8 लाख साल की है तो उसका कितना इनकम टैक्स कटेगा। अगर किसी क्लाइंट की इनकम 12 लाख साल की है तो उसका कितना इनकम टैक्स कटेगा। और तीसरा हम समझने वाले हैं, अगर किसी क्लाइंट की इनकम साल की 13 लाख है तो उसका कितना इनकम टैक्स कटेगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स रिजीम जो 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्स स्लैब दिया है वो क्या है, और दूसरा जो 12 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री किसके लिए है और किसके लिए टैक्स फ्री नहीं है, ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी जो बजट पेश हुआ है उस बजट में, यानी कि बजट 2025-26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद और 31 मार्च 2026 तक का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में अगर इनकम ये है तो इतने % टैक्स कटेगा। आइए समझते हैं कि 12 लाख की इनकम पर कहते हैं कि टैक्स नहीं लगेगा और यहां पर 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स। क्या है भाई ये, इसको पूरा समझना है तो वीडियो स्किप नहीं करना बिल्कुल भी दोस्तों। साथ साथ हम समझेंगे कि फाइनल जो टैक्स होता है, जो फाइनल टैक्स कटता है, क्या वो यही टैक्स होता है या इसके ऊपर भी कुछ टैक्स लगता है, ये भी समझने वाले। बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, वो सारे दूर करने वाले। तो दोस्तों अभी जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में अगर किसी की इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है तो उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर किसी की इनकम 4 लाख से 8 लाख सालाना है तो उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति की इनकम 8 लाख से 12 लाख है तो 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 12 लाख से 16 लाख है 15% टैक्स कटेगा, और इनकम अगर 16 लाख से 20 लाख है तो 20% टैक्स कटेगा। और इससे आगे अगर 20 लाख से 24 लाख के बीच में तो 25%, और अगर 24 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स कटेगा। दोस्तों ये जो टैक्स कट रहा है, क्या ये फाइनल टैक्स है या इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगता है? दोस्तों ये फाइनल टैक्स नहीं है। आपको पता है कि ये टैक्स कटेगा, लेकिन इसके ऊपर भी टैक्स लगता है क्या, आइए समझते हैं। देखिए जो फाइनल टैक्स होता है दोस्तों, फाइनल टैक्स होता है, ये जो आपका टैक्स कटा है, ये जो आपका टैक्स कटा है ये प्लस सेस कितना होता है 4% ऑफ टैक्स, इसका 4% आया समझ में। यानी कि जो फाइनल टैक्स होगा आपका, फाइनल टैक्स होता है ये जो टैक्स डिडक्शन हुआ है, ये टैक्स प्लस जितना ये टैक्स कटा है इसका 4%। अगर ये टैक्स कटा है, मान के चलते हैं 10,000, 10,000, तो 10,000 का 4%, राइट, ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो 10,000 प्लस 4% ऑफ 10,000 कितना होता है? 10,000 का 4% मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। दूसरा मेरा आप सभी से सवाल है और सभी दिल पर हाथ रखकर मुझे जरूर बताइएगा और बिल्कुल सच बताइएगा, क्या आपने अभी तक अपने क्लाइंट को ये टैक्स कैलकुलेशन समझाई है? यस और नो, यस और नो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये जो फाइनल टैक्स होता है, ये होता है जो हमारा ये टैक्स कटेगा प्लस इसके ऊपर 4% सेस लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि भाई अगर इनकम 8 लाख है तो कितना टैक्स कटेगा, इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इनकम 8 लाख है तो 8 लाख की इनकम कौन से ब्रैकेट में आती है? ये वाले। अब आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर 8 लाख इनकम है, तो 8 लाख जो इनकम है वो तो 5% वाले स्लैब में आएगी, तो 8 लाख का 5% टैक्स कटेगा। ऐसा ही कहते हो ना आप, लेकिन ये गलत है। 8 लाख का 5% नहीं कटेगा दोस्तों। पहले हम इस इनकम को डिवाइड करेंगे इस स्लैब में,
तो 8 लाख अगर इनकम है, कितनी इनकम है? अगर इनकम 8 लाख है तो इसको हम डिवाइड करेंगे इस वाले स्लैब में। तो 4 लाख की इनकम पर कितना टैक्स है? 0%। पहले 4 लाख पर 0% और दूसरे 4 लाख पर, यहां पर देखिएगा, दूसरे 4 लाख पर यानी कि 8 - 4 = 4, अगले 4 लाख पर कितना कटेगा? 5%। तो नेक्स्ट 4 लाख पर कितना कटेगा? 5%। और 5% कितना होता है 4 लाख का? 20,000, 20,000, राइट। तो अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है जिसकी इनकम 8 लाख सालाना है तो उसका कितना टैक्स कटेगा? उसका टैक्स कटेगा 20,000 टैक्स कटेगा, प्लस 20,000 का 4%। कितना होगा? 20,000 का 4%, 800 रुपए, 800। तो टोटल 20,800 टैक्स कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा टैक्स? यहां पर लिखते हैं हम, अगर 8 लाख इनकम है तो उसका टैक्स कितना कटेगा? 20,800। लेकिन ये टैक्स कटेगा, लेकिन सरकार ने क्या किया है? सरकार ने बोला है कि भाई जिसकी इनकम 12 लाख से कम है, 12 लाख या 12 लाख से कम है, उसको हम रिबेट देते हैं कि उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो जहां पर टैक्स कटना था कितना? 20,800, तो यहां पर उसका टैक्स कितना कटेगा? 0। कितना टैक्स कटेगा? 0, क्योंकि सरकार ने रिबेट दी है। तो इसको कितना बेनिफिट हुआ? इसको बेनिफिट हुआ 20,800 का। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, राइट। दोस्तों, मुझे एक चीज का आप एश्योरेंस दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप जब भी अपने क्लाइंट के पास जाएं जो अच्छा पढ़ा लिखा क्लाइंट है, जिसकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, उसको आप जरूर टैक्स कैलकुलेशन बताएंगे। यस और नो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि सर हाँ मैं तैयार हूं, मैं हर क्लाइंट को टैक्स कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको मैं बनाकर दूं, ट्रेनिंग आपको दूं कि किस तरीके से हम क्लाइंट के लिए कॉम्बिनेशन प्लान बनाएंगे, तो आप कमेंट में लिखिएगा सी का मतलब कॉम्बिनेशन। कमेंट में आपको सी लिखना है, तो मैं आपको नए नए कॉम्बिनेशन बनाकर दूंगा, ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कॉम्बिनेशन प्लान, नए नए कॉम्बिनेशन प्लान, तो कमेंट में सी लिखिएगा, राइट। तो पहला हमने ले लिया कि जिसकी इनकम 8 लाख है उसका टैक्स कितना बन रहा है? 20,800। लेकिन सरकार ने बोला है कि 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका टैक्स कितना होगा? 0, यानी कि 20,800 की रिबेट दे दी सरकार ने, ये टैक्स नहीं कटेगा। समझ आया? यस और नो? अब दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा कैलकुलेशन है, अगर इनकम 12 लाख है तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे कि सर 12 लाख इनकम है, तो 12 लाख जो इनकम है वो आ रही है 8 लाख से 12 लाख वाले स्लैब में। कितना टैक्स बन रहा है? 10%। तो सर 12 लाख का 10% से सीधी सीधी बात है 1,20,000 टैक्स बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब आप किसी भी क्लाइंट के पास बैठेंगे तो आप पूरी कैलकुलेशन करके बताएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें इनकम को डिवाइड कर देना है इस टैक्स स्लैब में, राइट। तो पहले 4 लाख पर कितने परसेंट है? 0%। दूसरे 4 लाख पर कितने परसेंट है? वहां पर देखिए स्लैब में, दूसरे 4 लाख पर कितने परसेंट है? यानी कि 4 लाख से 8 लाख कितने हुए? 8 - 4 = 4। अगले 4 लाख पर 5%। तो अगले 4 लाख पर कितने परसेंट हुआ? 5%। और 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000, 20,000। ठीक है। और तीसरा दोस्तों, तो 4 + 4 8 लाख हो गए, हमें कितने पे निकालना है? 12 लाख पर। अगले 4 लाख पर कितना होगा? अगले 4 लाख देखिए, अगले 4 लाख यानी कि 12 - 8 = 4 लाख। तो 4 लाख पर कितना होगा? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000, 40,000। तो टोटल कितना टैक्स बना? 40 + 20 = 60,000, 60,000 टैक्स बना। तो कितना टैक्स बना? 60,000। क्या ये जो 60,000 है ये फाइनल टैक्स है या इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? दोस्तों, ये फाइनल टैक्स नहीं है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, फाइनल टैक्स होता है, फाइनल टैक्स इक्वल टू
फाइनल टैक्स इक्वल टू जो टैक्स बना है आपका, ये वाला टैक्स प्लस 4% ऑफ टैक्स, जो टैक्स कटा है आपका, इसको बोलते हैं सेस। तो हमारा टैक्स कितना बना है 60,000। 60,000 हम यहां पर लिखेंगे, 60,000 प्लस 60,000 का 4% कितना हुआ 2,400। ठीक है, 60,000 का 4% 2,400, तो टोटल कितना टैक्स बना 62,400। ठीक है, समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, राइट? बेझिझक दोस्तों, हमारा YouTube चैनल सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बनाया गया है ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको क्लाइंट के पास पहुंचना है, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए ताकि आपकी पॉलिसी क्लोज हो, राइट? तो सारी चीजें आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। और जिन दर्शकों को प्रॉब्लम आती है क्लाइंट ढूंढने में, जिनके पास क्लाइंट नहीं है, जो चाहते हैं कि ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो वो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको मेरा नाम सर्च करना है, अमित त्यागी। क्या सर्च करना है? अमित त्यागी। आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैक्स कितना बना 62,400, कितने पे, कितनी इनकम पर? 12 लाख पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 12 लाख इनकम पर जो टैक्स बना है दोस्तों, ये बना है 62,400, ये टैक्स बना है आपका। लेकिन सरकार क्या कहती है कि भाई 12 लाख तक की इनकम है, उसको हम रिबेट देते हैं, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो 62,400 का रिबेट मिल जाता है, तो टैक्स कितना पे करना है? 0। आया समझ आया? ठीक है, चलो, वेल एंड गुड। अब आती है बात दोस्तों 13 लाख। अगर इनकम 13 लाख है तो कितना टैक्स कटेगा? और ये कहीं ना कहीं आपको समझना जरूरी है। 13 लाख इनकम, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर तो 0 टैक्स है, लेकिन इनकम अगर 13 लाख है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अब ऐसे मत करना कि सर 13 लाख इनकम है तो 13 लाख इनकम इस वाले स्लैब में आ जाएगी, 12 लाख से 16 लाख वाले में सर 13 लाख है उसका 15% टैक्स कटेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? 13 लाख को डिवाइड कर देना है। 13 लाख को डिवाइड करना है 4 लाख वाले स्लैब में। पहले 4 लाख पर 0, दूसरे 4 लाख पर 5%। 5% कितना हुआ 4 लाख का? 20,000। तीसरे 4 लाख पर कितना हुआ? 10%। वहां देखिए स्लैब में, वहां आपको दिखाई दे रहा है 10% कितना होगा 4 लाख का? 40,000। और बचा कितना? 4 + 4 + 4 कितना हुआ? 12 लाख। और हमें कितने लाख पर निकालनी है? 13 लाख पर। तो बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख किस ब्रैकेट में आएगा? इस वाले में, 12 लाख से 16 लाख, 15%। तो 1 लाख पर कितना टैक्स कटेगा? 15%। तो कितना हुआ 1 लाख का 15%? 15,000। तो टोटल कितना टैक्स हुआ? 40 + 20 60 + 15 75,000। तो ये 75,000 टैक्स कटेगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई ये टैक्स रिबेट दे दी तो 0 टैक्स कटेगा। नहीं भाई, अगर 12 लाख से ज्यादा इनकम है, 13 लाख इनकम है, तो पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा 75,000। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 75,000। 75,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस ये फाइनल टैक्स नहीं है, इसके ऊपर क्या लगेगा? 4% सेस ऑफ किसका? 75,000 का। यानी कि ये जो 75,000 आया है, ये 75,000 प्लस 75,000 का 4%, ये बनेगा फाइनल टैक्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? क्या कुछ अलग लगा या वही चीज जो सभी YouTube चैनल पर आप देखते हैं वही
उसी तरीके की वीडियो आपको लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं इसी तरीके की और अच्छी वीडियो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं फ्यूचर में जरूर आपके कमेंट को लूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको आउटपुट भी आना चाहिए और आप MDRT, COT, TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।